नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। वेलकम टू श्याम दीवानी जी। तो दोस्तों, आप सभी मेरे दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जो भी लोग नए आए हैं। और आज की जो वीडियो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो आज की वीडियो है वो ना ही भगवान से रिलेटेड है, ना ही कोई और टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है वो मैं बताती हूँ आपको। कि मुझे कल रात से ही कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट में मतलब जो मुझे कमेंट आए वो तो ठीक है, मैं उनका रिप्लाई करती भी, देती भी है, नहीं भी देती, वो मेरी मर्जी थी। लेकिन कमेंट्स में मतलब आपस में ही लड़ाई करना या क्या, आपस में ही मतलब दो तीन जने लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने उसका रिप्लाई उनको नहीं किया कि मैंने कहा स्पेशल मुझे इसके लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। तो कमेंट क्या है, अभी मैं कमेंट का जो है स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई, लेकिन आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेके मैं दिखाती कि उन लोगों ने क्या लिखा है इसमें कमेंट में। तो कमेंट में नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो खुद समझदार है। जिन लोगों ने ये कमेंट लिखे हैं वो खुद समझदार है, वो खुद समझ जाएंगे अपना कमेंट पढ़कर, सॉरी सुनकर। तो कमेंट में क्या लिखा है, सबसे पहले कि जब मैं आपको वीडियो अपलोड कर रही हूँ अलमीरा की, अलमीरा दिखा रही हूँ आपको, तो उसमें देखिए सारा ही सामान दिखाऊंगी। जो भी मेरे कान्हा जी से रिलेटेड रखा हुआ है वो सारा ही सामान मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो कोई गलत काम नहीं किया। शायद मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, लेकिन मुझे कमेंट आया कि कान्हा जी भी लिपस्टिक लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो इसका मैं रिप्लाई आपको करूंगी। तो कान्हा जी भी लिपस्टिक लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए। आप पहले मंदिर में जाइए और मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछिए कि कान्हा जी के कितने श्रृंगार होते हैं। ये सबसे पहला मेरा आंसर है आपके क्वेश्चन का, कि आप जाकर पहले की मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछिए कि कान्हा जी के कितने श्रृंगार किए जाते हैं। उनको लिपस्टिक भी, उनको आई शेडो भी, उनको सारा कुछ, पायल, पैजनिया, तगड़ी, और मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा जैसे श्रृंगार किया जाता है वो सारा श्रृंगार उनका होता है। लेकिन आपको बताने का मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है, पर इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जाकर के पहले मंदिर में पंडित जी से पूछिए, तो आपको शायद ज्ञान होगा। मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है इस चीज का, कान्हा जी से रिलेटेड। आप मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आपने कान्हा जी से रिलेटेड बोला, इसलिए मैं मुझे चुप रहना ठीक नहीं लगा। दूसरी बात, दूसरा कमेंट क्या किया उन्होंने, दूसरा कमेंट उनका ये था कि ये आपने कान्हा जी को लड़कियों वाले कपड़े पहनाए हुए हैं, वो तो बॉयज हैं, वो तो आपने गर्ल्स वाले कपड़े पहना दिए। तो देखिए इस चीज का कमेंट ये है। कमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती, मैंने सोचा था कि स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, लेकिन कैसे दिखाऊं, वो कमेंट उन्होंने डिलीट कर दिए, इतने में स्क्रीनशॉट ले पाती। तो आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं, सॉरी आपको नहीं, जिसने भी कमेंट किया उसको मैं बताती हूँ, और आप लोग भी प्लीज उसको कमेंट करके जरूर ये चीज बोलना कि पूरी मार्केट में, पूरे जहान में, पूरे गुड़गांव में, मथुरा वृंदावन में, जहां भी कान्हा जी से रिलेटेड सेवा पूजा की जाती है, जहां उनके मंदिर है, जहां उनकी शॉप्स है, वहां पर इनकी पोशाक ऐसी ही मिलती है। शायद मुझे लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता कान्हा जी के रिलेटेड, कुछ भी आप बातें नहीं जानते, इसलिए आपने इतना बड़ा कमेंट लिख के दे दिया कि कान्हा जी को ये तो मतलब कि बॉयज हैं और आपने गर्ल्स के कपड़े पहना दी। ये बातें कैसी होती हैं? पूरे यूट्यूब, मतलब मैं ये कहती हूँ कि पूरे यूट्यूब पे ऐसे ही वस्त्र पहनाए जाते हैं, और हर घर में जहाँ कान्हा जी है वहां पर ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आप मुझे इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हैं कि आपने गर्ल्स वाले कपड़े पहना दिए? तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को भी लगे कि मैं ये ठीक बोल रही हूँ, तो आप प्लीज उसको कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और किस तरीके की पोशाक मिलती है आप जाकर मार्केट में चेक कीजिए। मार्केट में आपको जाके आप बोलोगे कि लड्डू गोपाल जी की पोशाक दिखा दीजिए, तो उसके बाद आपको कैसी पोशाक दिखाते हैं उसके बाद आकर के मुझे कमेंट करके कहिए कि मैंने उनको लड़की बनाया है या लड़का बनाया है। तीसरा कमेंट उनका फिर आया। तीसरे कमेंट में उन्होंने क्या लिखा कि अरे कान्हा जी को जींस पहना दीजिए, और जींस के बाद आपने इमोजी इतनी बड़ी स्माइली वाली लिख के दी, मतलब कि मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने वाली उन्होंने स्माइली लगाई। तो देखिए ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी। और दूसरी बात मैं ये बताती हूँ, चलो मैं तो जींस पहनाने के लिए भी उनको तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो देखिए मुझे तो जींस नहीं मिल रही, आप ऐसे कीजिए, आप अपने वहां से इनके लिए जीन्स बनवा करके या खरीद करके मुझे भेज दीजिए, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, तो आप ऐसे कर लीजिए।
अगर आपको ऐसा ही लगता है कि इनको जीन्स पहनानी चाहिए तो ठीक है, आप भेज दीजिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो दूसरी बात, मैं दोस्तों आप सभी अपने फ्रेंड से पूछना चाहती हूँ कि क्या मैंने गलत किया ये रिप्लाई करके। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक और सब्सक्राइबर आकर के बीच में मतलब कह रहा है उनको कि आपको ये नहीं पता कि कान्हा जी को जींस नहीं बनाई जाती। और दूसरी बात की वो उन्होंने रिप्लाई किया या जो भी किया, मैं इतने कमेंट्स पढ़ नहीं पाई उनके, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती। तो आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि ठीक है उन्होंने जो बोला, आप आपस में बातें कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने इसको ने इन जो सब्सक्राइबर ने जो मुझे ये लिखा है कि आप तो लिपस्टिक लगा रहे हैं और आप तो लड़की बना रहे हैं, तो उन्होंने उनको क्या कहा कि ये तो भटकती हुई आत्मा है और धरती पे से इसको उठा लो। देखिए आपको मैं एक चीज़ बोलूँ, आपको जो भी पर्सनल आपका गुस्सा जो भी है उनके साथ में या किसी के साथ में, आप जाकर अपने पर्सनल अकाउंट पर इस मैटर को सुलझाइए। मेरे चैनल पर ये सारी चीज़ें करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे इस अपने जो प्लेटफॉर्म, ये जो यूट्यूब है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैंने चैनल बनाया अपनी खुशी के लिए, अपने कान्हा जी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं अपनी बताती हूँ, अपने आप से रिलेटेड मैं चीज़ें बताती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप लोगों को प्लीज़, जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, और जो लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि इंजॉय दिल से, वो भैया और भाभी इतने अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे कमेंट करते हैं और मुझे दिल से सिस्टर बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी हैं सुनीता सनी जी, और भी मतलब लड्डू लवर्स भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही मुझे प्यार से प्यार देते भी हैं और प्यार से कमेंट्स भी करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे हैं अभी, वो भी बहुत प्यार करते हैं मुझे, मतलब कि मेरा जो यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत ही अच्छी है। तो प्लीज़ जितने भी नेगेटिव सब्सक्राइबर जो हैं, या तो आप चैनल को छोड़ दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक सब्सक्राइबर मेरा कम हो जाएगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देखिए मैं किसी की वीडियोस देखती हूँ तो दिल से देखती हूँ और उसको कमेंट भी एक मर्यादा में रहकर करती हूँ। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ मर्यादा में रह करके कमेंट करें। मेरे चैनल पर आकर ये नेगेटिविटी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर की कोई ज़रूरत नहीं। आप बेशक मेरे चैनल को छोड़ सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस तरीके से आप मेरे चैनल पर आकर ये कर रहे हैं, आप ये सोचो कि अगर मैं आपके चैनल पर आकर यही चीज़ करती हूँ, यही चीज़ दोहराती हूँ, ऐसे कमेंट्स करती हूँ, तो आपको कैसा फील होगा ये बताइए मुझे। मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर करना कि आपको कैसा फील होगा। और फ्रेंड्स जितने भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बहन हैं, दीदी हैं, सभी बच्चे हैं, वो मुझे ज़रूर बताना कि मैंने इन कमेंट्स का जो रिप्लाई ये वीडियो के थ्रू किया है वो सही किया है या गलत किया। और मैं उस सब्सक्राइबर से फिर ये बोलना चाहूँगी, मेरे मन में कोई पाप नहीं है, जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जबान पे होता है। तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने बोल दिया। उस इंसान को ज़रूर बुरा लगा होगा जिसने ऐसे कमेंट किए। तो पहली बात तो आपको कोई हक नहीं बनता कान्हा जी को ऐसे बोलने का, सबसे बड़ी बात मेरा मानना तो यही है। बाकी आप सभी सब्सक्राइबर का क्या मानना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की यही वीडियो थी और मुझे यही सभी अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना था, मुझे ज़रूरी लगा कि मैं ये शेयर करूँ बातें, तो मैंने शेयर की। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे कृष्ण, बाय बाय दोस्त।